हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया जाने से पहले मेरा जो भी सामान था बाहर, वो सारा का सारा मैंने अपनी अलमीरा में डंप कर दिया था। तो मेरा अलमीरा बहुत मैसअप है। और इंडिया से जब मैं आई थी, जो सामान लेके आई थी, वो सब कपड़े भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे कि जब क्लीन करूँगी तो अच्छे से प्रॉपरली इन सबको अरेंज करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है और आज मैं करती हूँ अपने कबर्ड की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करते हैं उसको अच्छे से कि मैं कैसे रखती हूँ अपने कपड़े। मैं इंडिया से कुछ ऑर्गेनाइज़र भी लेके आई थी अपने अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह और हैंकी वगैरह को अरेंज करने के लिए। तो आज उनको भी अच्छे से अरेंज करेंगे। सबसे पहले जितने भी कपड़े इसमें डंप किए हुए हैं सारे के सारे अच्छे से मैं निकाल के बेड पे रख लेती हूँ और उसके बाद हम लोग क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करें। अनुराग की कबर्ड थी वो मैंने पहले ही क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रख दी थी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट मैंने सोचा कि अपने वाली के बनाती हूँ, क्योंकि मेरी कबर्ड ज़्यादा मैसअप थी तो मैं अपने वाले की वीडियो बना रही हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें, कपड़े हो चाहे कोई सामान हो, घर का सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, प्रॉपर रखा रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपका घर क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो आपका दिमाग भी क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अपने दिन को लेके। एंड आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हैं पूरे दिन। एंड मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरा सामान या फिर मेरा घर फैला हुआ रहता है तो मैं पूरा डिस्टर्ब रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मैसअप हो रखा है आसपास और मैं मेंटली भी पूरा मैसअप रहती हूँ। तो मैं जब तक मैं क्लीनिंग ना कर लूँ तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है आसपास। और लेकिन जब मेरी क्लीनिंग हो जाती है और मेरा सब कुछ चीज़ें प्रॉपर दिखने लग जाती है तो मैं बहुत सुकून से बैठ जाती हूँ। एंड उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है एंड मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करती हूँ। आप लोग भी मुझे बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका घर जब फैला रहता है तो आप बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, और लेकिन जैसे आपका पूरा चीज़ें अरेंज हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव फील होता है। अगर आपने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया तो कभी भी आप डिस्टर्ब होते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सेटअप करना पूरा स्टार्ट कर दें। मुझे ऐसा लगता है जब आपका दिमाग मैसअप होता है, आप परेशान होते हैं, तो आप अपने घर में या फिर कबर्ड किसी को भी निकाल के पूरा ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है और आपको कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एंड आदि आपकी जो परेशानी है दिमाग में वो भी कम होने लग जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आगे भी देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना। या मैं अपने सारे कपड़े अपने बेड पे रख रही हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं, बट एक्चुअल में जब पहनने की बारी आती है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जब मैं क्लीन कर रही हूँ और बेड पे देख रही हूँ तो पूरा बेड भर गया था, तो मुझे लगा कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, बट एक्चुअल में मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। जब मेरे को पहनने का नंबर आता है तो मैं वही 1 या 2 कपड़े पहन लेती हूँ, वो चाहे घर पर हो चाहे बाहर का हो। घर पर मेरी कुछ 2 या 3 टी शर्ट्स है जो मेरी फिक्स है, तो मैं वही वाली पहनती हूँ मोस्टली। और बाहर भी मैं जाती हूँ तो मेरे 1 या 2 ही जीन्स हैं, उनको ही मैं पहन लेती हूँ और एक ही जैकेट उसको पहनती हूँ। पर एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारी जैकेट्स हैं। बट यही होता है हम लड़कियों के साथ कि हम लोगों के पास कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, बट जब पहनने की बारी आती है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं एक साड़ी भी लेके आई थी कि कुछ फेस्टिवल होगा तो मैं पहनूंगी, बट इसका अभी तक कभी मौका ही नहीं आया पहनने का। बट मैं ट्राई करूँगी कि इस बार मैं इस साड़ी को ज़रूर पहनूँ और आपको भी दिखाऊँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप घर पे पहनना हो चाहे बाहर जाना हो तो आपके पास 1 या 2 ही कपड़े होते हैं कंफर्ट वाले, वही वाले रिपीटली पहन लेते हैं। और एक्चुअल में आपके पास पूरी कबर्ड भरी होती है कपड़ों की, उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो आपने एक बार भी नहीं पहने या फिर 1 या 2 बार पहना होता है और आपकी कबर्ड पूरी भरी रहती है, लेकिन एक्चुअल में आप पहनते वही 1 या 2 ही कपड़े हैं। अभी जब मैं क्लीन कर रही हूँ सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ तो बहुत सारा सामान तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ये भी मेरे पास है। बहुत सारे कपड़े तो ऐसे जो मैं भूल गई थी। अभी हम लोग इंडिया से 3 महीने बाद आए हैं तो मैं जो थोड़ा बहुत याद था वो भी मैं भूल गई थी। बट अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ये वाला कपड़ा भी है मेरे पास, अच्छा हाँ ये भी तो है, ये मैंने वहाँ से खरीदा था। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारी चीज़ें जो याद आ रही है और देखने को मिल रहा है। तो अच्छा कि आगे मैं कुछ भी अलग अलग कपड़े पहन सकती हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँगी होपफुली कि मैं 2 या 3 टी शर्ट में ना मिलूँ, नए नए कपड़ों में मिलूँ। अलमीरा के लास्ट वाले सेक्शन में मैं अपने अंडरगारमेंट्स रखती हूँ एंड अपनी सॉक्स रख लेती हूँ, हैंकी और अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब छोटा मोटा वो सब रख लेती हूँ। और उसी के साथ मैं अपना मेकअप का जो सामान होता है जो डेली यूज में मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो सब मैं इसमें एक्स्ट्रा वाला रख देती हूँ, जिससे कभी यूज हो तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। उसी के साथ मैं इंडियन अपने बैंगल्स होती है, अपनी ज्वेलरी होती है, वो सब भी मैं इसी में डालती हूँ। तो अभी तो ये पूरा मैसअप हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अभी मैं पूरा अरेंज करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास क्या क्या सामान है और मैं कैसे इसको अरेंज करने वाली हूँ।
क्लीनिंग और चीज़ों को अरेंज करके रखना एक दिन का टास्क नहीं है, एक दिन आपने अरेंज कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको एवरीडे टास्क है उसको मैनेज करना। तो एक बार आपने क्लीनिंग कर ली प्रॉपर, अपना सामान सब अपने तरीके से रख लिया, उसके बाद आपको एवरीडे का टास्क हो जाता है कि आपको वो सब मेंटेन करके रखना है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ये सोच लें कि आपने जहाँ से जो चीज़ उठाई है उसको वहीं पे रखेंगे और जो भी चीज़ को रखेंगे वो प्रॉपर रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और इसके लिए कुछ अलग सा कुछ करने की ज़रूरत है। बस जो सामान आपने जहाँ से उठाया है वो वहीं पे वापस रख दें। उससे मुझे लगता है कि 90% आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है। और ये किसी एक इंसान का या दो इंसान का टास्क नहीं होता है, लेकिन घर में जितने भी लोग रहते हैं सबका ही यही माइंडसेट होना चाहिए कि जो सामान जहाँ से उठाया है वहीं पे रखें और उसको अच्छे से प्रॉपर रखें, ऐसे ही डंप ना करें। तो इससे क्या होता है कि जो घर में जो क्लीनिंग और ये सब चीज़ें जो करता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता और वो सब कुछ अरेंज भी रहता है घर। मेरे घर में अभी मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और मैंने अपने घर में ये रूल बना रखा है कि जो सामान जहाँ से उठाए वो वहीं पे ही रखें। उससे होता क्या है कि आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपको थोड़ा बहुत टचअप ही करना पड़ता है सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए। और वो एवरीडे एक बहुत ही हार्ड टास्क नहीं रह जाता है कि आपको सब कुछ प्रॉपर फिर से ही अरेंज करना है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है तो वो प्रॉपर आपका अरेंज रहता है। एंड आप लोग भी ट्राई करना है कि अपने घर में ये रूल बनाओ कि जो जहाँ से सामान उठा रहा है वो वहीं पे वापस रखे, तो आप देखना कि आपका टास्क 50% कम हो जाएगा चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर अरेंज रखने के लिए। सारा सामान निकल गया है, अब इस सबको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लीनिंग का सॉल्यूशन लिया है और साथ में टिश्यू पेपर लिया है। अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। सारे सेक्शन अच्छे से क्लीन हो गए हैं, तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट वाला सेक्शन कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले भी और वीडियो भी बनाई थी कि मैं इंडिया से क्या क्या लेके आई हूँ सामान, उसी में मैं ऑर्गेनाइज़र भी दिखाया था कि मैं इस सबको अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करने में यूज करूँगी। तो मैंने उन सब में अपने ब्रा रख दिए, अपनी पैंटी रख दी, अपने हैंकी रख दिए, अपने सॉक्स रख दिए और लास्ट वाले सेक्शन में इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले रखती थी उससे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑर्गेनाइज़र से। उसके बाद ये मेरी बिकनी है, हम लोग थाईलैंड गए थे घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ पे बीच एरिया पे पहनने के लिए ये वाली वहाँ पे ख़रीदी थी। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड होती है और हम लोग बीच वाले एरिया पे यहाँ कहीं जाते भी नहीं है जहाँ पे ये मैं पहन पाऊँ, तो मैंने इसको लास्ट में रख दिया कि जब भी हम लोग ऐसे किसी जगह पर जाएँगे तो मैं इसको यूज कर पाऊँ। जब हम लोग जिम जाते हैं और मैं वहाँ पर स्विमिंग के लिए जाती हूँ तब मैं इसको यूज करती हूँ, तो स्विमिंग के लिए बहुत सही है। उसी के साथ में मैंने अपने सैनिटरी पैड रख दिए हैं। मैंने 3 से 4 पैकेट थे, कुछ मैं इंडिया से लाई हुई थी, कुछ मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, तो उन सबको उसी के सब पीछे में रख दिया क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट है मेरा मेकअप और स्किन केयर का डब्बा। ये सारा एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ इसमें जो मैं डेली यूज नहीं करती हूँ। डेली जो मैं यूज करती हूँ वो सब मैं अपने बाथरूम की जो कबर्ड है वो छोटी सी उसमें रखती हूँ।
और जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा मैं इधर रख लेती हूँ। जब भी मुझे यूज करना होता है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। उसी के साथ में मैंने अपना लिपस्टिक का एक डब्बा भी रख दिया है। जो डेली यूज में करती हूँ वो वाली लिपस्टिक मैंने बाथरूम में ही रख रखी है, और जो एक्स्ट्रा जो थोड़ी डार्क कलर की और जो थोड़े ब्राइट कलर है वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया कि जब भी यूज करती हूँ तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बाथरूम में पूरा मैसअप भी नहीं होता और पूरा भरा भरा भी नहीं रहता। इंडिया से मैं जब आई थी तो मैं कुछ सुई और धागे भी लेके आई थी कि कभी कुछ फट जाए या कुछ सिलना पड़े तो उसमें मैं यूज कर पाऊँ। मेरे से थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो मैं हाथ से थोड़ा बहुत अपना जो कपड़े फट जाते हैं तो वो सब ठीक कर लेती हूँ, तो मैं ये सब रखती हूँ। नेक्स्ट ये एक हैंड टॉवल था जो एक्स्ट्रा में था, तो मैंने इसको यहीं पे ही नीचे रख दिया है और उसी के ऊपर मैंने एक स्कार्फ था मेरा वो रख दिया है। ये अनुराग लेके आया था चाइना से, तो मैंने यहीं पे रख दी। मैं बहुत कम यूज करती हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 बेल्ट थी, वो भी मैंने यहीं पे ही रख दी है। नेक्स्ट मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, बैंगल्स थे, वो सब मैंने यहीं पे नीचे रख दिया क्योंकि इनका मेरा बहुत कम यूज होता है, तो मैंने ये सब नीचे में ही पीछे की साइड में रख दिया। और कुछ एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने पॉलिथीन में डाल के पीछे में रख दिया। उसी के साथ नीचे वाला पूरा सेक्शन मेरा हो गया है। उसके बाद मैं सेकेंड वाला सेक्शन जो मिड वाला है उसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने वहाँ पर रख दिया अपनी साड़ी जो बहुत कम यूज होती है और अभी तक तो यूज भी नहीं हुई है, तो देखते हैं अगली बार कब यूज होती है। उसी के ऊपर मैंने कुछ अपने सूट्स रख दिए जो मैं कम यूज करती हूँ या फिर थोड़े पार्टी वेयर थोड़े फेस्टिवल वाइब्स वाले होते हैं, तो वो मैंने पीछे में ही रख दिया क्योंकि वो डेली यूज़ तो होंगे ही नहीं। तो मैंने जितने भी लेके आई थी वो सब अभी मैं पीछे में ही रख दे रही हूँ। अभी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करते टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत सारे सूट है जो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ, जो कि अच्छी बात है। तो आप लोगों को आगे की वीडियो में मुझे बहुत सारे सूट पहनते हुए भी देखेंगे। पीछे की साइड में मैंने जो साड़ी का ब्लाउज था वो भी वहीं पे रख दिया है क्योंकि ये भी साड़ी के साथ ही यूज होगा, तो इसका भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो इसको पीछे की साइड में रख देते हैं। उसी के साथ मैंने नेक्स्ट अपने जो भी सूट मैं इंडिया से लेके आई थी, जब पहले भी थे मेरे पास जो मैं अभी डेली यूज करने वाली हूँ, वो सब मैंने अभी आगे में रख दूँगी जिससे कि मैं उसको डेली निकाल पाऊँ और अच्छे से उसको पहन पाऊँ। मेरे साथ ये हमेशा होता है, जो सामने होता है मैं वही पहन लेती हूँ, जो दिखता नहीं है पीछे में रखा रहता है वो रह जाता है कपड़ा। तो मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ कि जो भी मैं डेली पहनने वाली हूँ या फिर डेली के हिसाब से मैं सोच रही हूँ उन सबको मैं सामने रखूँ जिससे कि मैं आराम से उसको पहन पाऊँ और उसको यूटिलाइज कर पाऊँ। तो मैंने अपने जो डेली यूज में करने वाली हूँ सूट वो सब आगे में रखने, जो थोड़े पार्टी वेयर टाइप के सूट्स थे वो सब मैंने पीछे में रख लिए हैं, और इससे क्या होगा कि मैं अपने सूट्स ये सब पहन पाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपने जो भी बैग्स थे वो सब यहीं पे नीचे में रख लिए। सबसे पहले वो एक बैग पैक था वो वाला रख दिया है, वो थोड़ा पार्टी वेयर टाइप था तो मैंने उसको पैक करके रख रखा है। उसके बाद ये मेरे 2 बैग्स हैं जो मैं डेली यूज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो इनको ही मैं यूज करती हूँ, तो इनको भी मैंने नीचे में ही रख लिया है। उसके बाद ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब इसके बारे में मैं बाद में आपको कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और मैं दिखाऊंगी ये क्या है एंड ये किस चीज़ में यूज होता है। नेक्स्ट मैंने इसके सामने ही अपनी बेडशीट रख दी है जो मैं यूज करती हूँ चेंज करने में अपने बेड पे। मैं 10 से 15 दिन में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट साइड में मैंने अपने बॉटम वेयर रख दिए हैं, जीन्स और अपने लोअर टाइप के जो मैं बाहर यूज करती हूँ वो सब। नेक्स्ट ये मेरे माइकल कोर्स की जैकेट है, इसको मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ क्योंकि इसका कलर भी लाइट है, तो मैं इसको पीछे की साइड में रख देती हूँ और इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, तो मैंने इसको पीछे रख दिया है। इसी के साथ मेरा सेकंड वाला सेक्शन है वो भी पूरा अच्छे से अरेंज हो गया है। अब जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैकेट्स है जो मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ उन सबको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। मैं क्या करती हूँ जो मेरी जैकेट्स कम यूज होती है उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ और जो डेली यूज होती है उनको मैं हैंग कर देती हूँ ऊपर, जिससे क्या है कि बहुत सारा मैसी नहीं लगता है। जैकेट्स के आगे ही मैंने अपने जितने भी स्कार्फ थे और शॉल थे वो सब रख दिए हैं, ये भी मेरे यूज हो जाते हैं तो इनको मैंने सामने में ही रख दिया है। उसी के साथ मेरे कुछ सूट्स रह गए थे तो मैंने अभी उनको नीचे की साइड में अपने रख दिया सूट वाले सेक्शन। नेक्स्ट ऊपर वाले सेक्शन में मैंने अपनी जितनी भी स्वेटर्स है और जो भी इनर्स हैं वो सब ऊपर रख दिए क्योंकि ये भी मेरे बहुत ही यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत ठंड है। जर्मनी में अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे लगता है ये अप्रैल तक रहेगी, तो ये सब मेरे बहुत यूज होने वाले हैं। तो मैंने अपने जितने भी विंटर के कपड़े वो सब ऊपर वाले सेक्शन में रखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज होने वाले हैं। उसके आगे ही मैंने अपने घर के सारे कपड़े रख दिए, जैसे मेरे पजामा है, मेरे टी शर्ट्स है, मेरे जिम के कपड़े हैं, वो सब मैंने यहीं पे ही आगे की दोनों साइड में रख दिए जिससे मैं आसानी से डेली इसको यूज कर पाऊँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी डेली वेयर है वो आप इसे सामने की साइड में ही रखें। अगर आप पीछे में रखेंगे या फिर मिक्स करके रखेंगे तो जब भी आपको कोई कपड़ा लेना होगा तो आप पूरी अलमीरा को फैला देंगे और पूरा मैसअप हो जाएगा। उससे होगा क्या कि आपको हर दूसरे दिन अपनी अलमीरा को सेट करना पड़ेगा। लास्ट में मैंने अपनी जितनी भी कैप है वो सब रख दी है।
उसी के साथ मेरा थर्ड वाला जो सेक्शन है वो नीचे वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हैंग करने वाले कपड़े रह गए हैं। ये मेरी जो ड्रेस थी थोड़ी लंबी थी तो मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया ताकि ये पूरा अच्छे से सीधा रहे। अब मैं जितने भी मेरे कपड़े हैं हैंग करने वाले सब वो सब लगा दूंगी। ये 2 जैकेट्स अनरॉक की उसकी अलमीरा में सेट नहीं होती है तो मैंने अपने वाली में रख रखी है। और जितने भी मेरे टॉप है, मेरी ड्रेसेस है, मेरी शर्ट्स है, वो सब मैं यहीं पे हैंग कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ आपके सामने। और अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है फूड से रिलेटेड। मैं थाली की भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो मैं बहुत सारी वीडियो आएगी। अभी मेरी किचन क्लीनिंग की वीडियो आएगी, तो आप सब देखना कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करो ताकि वो सब वीडियोज़ आप देख पाएँ। मेरी जो डेली की जैकेट्स है जो मैं डेली यूज करती हूँ उन सबको भी मैंने हैंग कर लिया ताकि मैं इजीली इनको ले पाऊँ और वापस रख पाऊँ। एंड जो लास्ट वाली जो अभी ब्लू वाली जैकेट है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये पूरी जो प्रॉपर जर्मनी की विंटर होती है उसी के लिए स्पेशल जैकेट है, तो सबसे ज़्यादा मैं यही वाली यूज करती हूँ। तो इसको भी मैंने ऊपर में ही हैंग कर लिया है। इसी के साथ मेरे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं और मेरी अलमीरा पूरी क्लीन हो गई है।